इंसान और जानवर में क्या फर्क है? जानवर भी आता है, बच्चे पैदा करता है, खाता पीता है, मर जाता है। तो अगर इंसान भी पैसा बनाए, बच्चे पैदा करे, अपने लिए खाए पिए और मर जाए, तो उसमें और जानवर में ज्यादा फर्क नहीं है। इंसान अशरफुल मखलूकात है, अल्लाह की सबसे अजीम मखलूक। फरिश्तों को अल्लाह ने कहा कि इसके सामने झुको, और शैतान को अल्लाह ने उसको यानी जो उसको कंडेम किया, वो किया इसलिए कि उसमें तकब्बर था। वो कहता मैं इंसान से ज्यादा सुपीरियर हूं। लेकिन अल्लाह ने कहा कि मैंने इंसान में वो सलाहियतें दी हैं जो तुम्हें भी नहीं पता और तुम्हें भी नहीं दी। कहने का मकसद यह है कि इंसान एक बहुत अल्लाह ने अपनी सबसे हमें अजीम मखलूक बनाया। तो जब तक इंसान अपना दुनिया में मकसद नहीं समझता, ये दुनिया में आप देखें अफरा तफरी मची हुई है, लालच है, पैसे के पीछे भाग रहे हैं कि जैसे पैसे से खुशी आ जाएगी। एक न्यूयॉर्क टाइम्स में मैंने पढ़ा एक दफा, एक 50 साल आदमी न्यूयॉर्क के अंदर टॉप साइकाट्रिस्ट था। उसने 50 साल के बाद अपनी फाइंडिंग्स दी, और उसके नंबर 1 फाइंडिंग क्या थी कि उसने कहा जो मेरे पेशेंट्स थे उनमें मैंने एक चीज देखी कि जितना जितना उसका पैसा बढ़ता रहा और उसकी दौलत बढ़ती रही, उतनी उसकी खुशी कम होती गई। इनवर्स रिलेशनशिप थी पैसे की और खुशी की। अब मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन हमारे भी हैं, आप देखें कि वो इतने बड़े बड़े यहां अरबोपति बैठे हुए हैं, आप यकीन करें मैं आपको लिख के देता हूं कि उनको पता ही नहीं कि इनके पास कितना पैसा है। 30 साल में इस मुल्क का पैसा चोरी किया, उनको पता ही नहीं कितना पैसा। लेकिन अल्लाह कुरान में कहता है कि मेरी जमीन पे निकल के देखो, हर जगह मेरे इशारे हैं, हर जगह मैं सबक देता हूं तुम्हें, तो इनको देखो कि लानत है ऐसे पैसे की। बच्चे भी झूठ बोल रहे हैं, वो भी झूठ बोल रहे हैं, कभी अस्पताल में जा रहे हैं, कभी जेल में जा रहे हैं। ये हमारे लिए इबरतनाक चीज है कि पैसा खुशी नहीं देता। खुशी उसको मिलती है जो आप 5 वक्त की नमाज में अल्लाह से एक चीज ही मांगते हैं कि अल्लाह मुझे उनके रास्ते पे लगा जिनको तूने नेमतें बख्शी, उनके नहीं जो अपनी तबाही के रास्ते पे निकल गए। ये सारा वक्त आपकी जिंदगी के अंदर ये 2 रास्ते आएंगे, और ये एक खुशी का रास्ता है और एक आपकी तबाही का रास्ता है। एक वो रास्ता है जो आसान रास्ता नहीं है, मुश्किल रास्ता है। सबसे ज्यादा नेमतें तो अल्लाह ने अपने पैगंबरों को बख्शी, लेकिन अल्लाह के पैगंबरों की किसी की भी आसान जिंदगी नहीं थी, सबकी मुश्किल जिंदगियां थी। तो ये जो हम कई दफा समझते हैं ना, कुरान में एक और आयत है कि जिस चीज को तुम अपने लिए अच्छा समझते हो वो बुरा है, और जिसको बुरा समझते हो वो अच्छा है। मतलब ये है कि हम आसान जिंदगी को कई दफा अच्छा समझते हैं, वो इंसान के पोटेंशियल को तबाह कर देता है। हम शॉर्टकट्स ले लेते हैं जिंदगी में। कोई आज तक बड़ा काम किसी इंसान ने नहीं किया शॉर्टकट लेके, कभी भी नहीं हुआ। अगर अल्लाह के हबीब जो इंसान को अल्लाह ने सबसे ज्यादा प्यार किया, अगर उनको 13 साल सब इतने मुश्किल वक्त से अल्लाह ने गुजारा, तो बुरा तो नहीं होगा हमारे लिए। अल्लाह ने साबित किया कि जब वो दुनिया की तारीख के सबसे ग्रेटेस्ट लीडर बने तो 13 साल उनको सबसे मुश्किल वक्त से गुजारा। 10 साल के बाद सिर्फ 40 लोग मुसलमान थे, और वो दुनिया की तारीख में ऐसा इनकलाब नहीं आया जो उन्होंने 23 साल के बाद, उनकी नबूवत के 23 साल के बाद जो वो इनकलाब आया। कभी इसलिए मैंने अल-कादर यूनिवर्सिटी बना रहा हूं कि हमें पता, स्टडी करें हमारा इंटेलेक्ट कि वो क्या चीज थी, वो क्या क्वालिटीज थी कि उन्होंने वो अरब जो तकसीम हुए थे जिनकी हैसियत कोई नहीं थी, 2 सुपर पावर्स थी दोनों तरफ, वो क्या चीज थी
کہ 13, 15, 16 سالوں کے اندر وہی جن کی حیثیت نہیں تھی وہ دو سپر پاورز ان کے سامنے گھٹنے ٹیک گئی اور دنیا کا سب سے عظیم سویلائزیشن کیا. صرف یہ نہیں کہ وہ دنیا میں ساری جگہ چلے گئے اور ان کی فوجیں کامیاب ہو گئی, وہ تو منگولین کی جو چنگیز خان کی فوجیں تھی وہ بھی سب سے تیزی سے کامیاب ہو گئی. لیکن 100 سال کے بعد پتہ ہی نہیں کہ منگولین کدھر گئے, منگولین سویلائزیشن کا ہی نہیں پتا. انہوں نے تو وہ سویلائزیشن قائم کیا جو سب سے عظیم سویلائزیشن تھا اور جس کی وجہ